आपका बेटा था? बोलता होगा सबसे रोका। मैं तो बोलने का भी हिम्मत नहीं है, अभी मजबूर हूँ। कि अगर पब्लिक ने उसको मारा, वो रंगे हाथों पकड़ा भी गया, मान लेते थोड़ी देर के लिए, सुने, अब उसके बाद आप पहुंच जाते थाने में, तो कम से कम आपको तो बताना चाहिए था कि आपका बेटा यहाँ पर गिरफ्तार है, उसने चोरी की है, ऐसा कुछ बताया जब आप थाने गए? नहीं बताया, नहीं बोला ऐसा नहीं है, तुम्हारा बेटा यहीं नहीं है ही नहीं है बोला। और जब भी गया था, परसों से खबर आया था हमारा बेटा, पुलिस वालों ने मारने की बात जो है ना भेज दिया था खबर। मारने की वजूहात क्या बता रहे हैं आपने? लड़का के पास अभी किसी का अमानत के पैसा जाता, वो देने जाने के लिए बीबी को लेने आ रहा है, और लिहाजा उनके पास जो बकरा ईद के लिए पैसा कुछ कारोबार के लिए रखा हुआ था, तकरीबन 2-2.5 लाख का मालिक है, और उनके पास अच्छे कपड़ा भी पहना हुआ था। 2-2.5 लाख उनके जेब में थे जी। अच्छा। 2-2.5 लाख उनकी पॉकेट में था, और अच्छी जोड़ा भी पहना हुआ था, और स्कूटर लेके आ रहा था महल्ला पे, अगवा करके इनको छुपा के रखा हुआ था। तो अब ये बताइए, क्या आपको क्या लगता है, ये पैसों की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा? अब सारी पैसा तो पुलिस वालों ने हजम कर लिया था ना, जिन्होंने पकड़ के पहुंचा दिया था उन्होंने पुलिस वालों को पैसा सारा दे दिए होंगे। चले पैसे ले लिए, मारा पुलिस वाला हक पर बात नहीं करते। मारा क्यों? वो लोगों ने बोला, अभी पुलिस वालों ने खुद बोला था। आपके ख्याल में क्यों मारा उनको बताइए? क्यों मारा, उनकी सबूत मेरे पास है। अच्छा। हमारे घर में कयामत सुगरा गुजरी है, हमारे घर में कयामत ढाई हुई है, हम खैरियत से नहीं हैं। और तलाश करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। अगर हम तलाश कर सकते तो वर्दी हमारे ऊपर होनी चाहिए थी, हमने वर्दी नहीं पहनी, वर्दी जिन्होंने पहनी है उनका काम है, हमारा काम है बताना, दुहाई देना हमारे ऊपर कयामत गुजरी है इस चीज की, बाकी तलाश करना उनका काम है। अच्छा ये बताइए, ये मुअम्मा बना हुआ है, क्या इस मुअम्मे को पुलिस आपको बुला के हल करने की कोशिश कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़का मेरे पास से, मैं हमीद की सास हूँ, मैं हमीद की सास हूँ, लड़का मेरे पास से निकला है ये कहकर कि मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ कुर्बानी का हिस्सा देने, मैं रात को वापसी में अपनी वाइफ को लेके घर जाऊंगा, 7 बजे यहाँ से निकला है। उसके बाद उससे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। ससुराल, उनके ससुराल में जब हमला हुआ, वो तो दामाद है, वो तो बात करेगा, तो बीच में जब बात कर रहा था तो उसको उसने उन लोगों ने कुछ धमकी दी थी। जो आए थे लड़ने झगड़ने आए थे, वो शराब पी के फुल नशे में थे, और इधर हमला किया उन्होंने, सही जोरदार हमला किया। तो हमने कंप्लेंट की है मुतालिका थाने को। अच्छा। मुतालिका थाने को जब कंप्लेंट की है, कंप्लेंट में हमारी गाड़ी एक पुलिस वालों की आई है, वो देख के चले गए। अच्छा, उनको कुछ भी नहीं कहा, उन लोगों ने कुछ उनको पैसे दिए तो वो चले गए। जब पैसे दिए वो लोग चले गए, तो इन्होंने किसको पैसे दिए? जो हमला करने आए थे, हमला करने वालों ने पुलिस को पैसे दिए? जी हाँ। फिर 5 दिन बाद ये वाकया हुआ है। पुलिस ऐसे तो नहीं लेगी ना अपने ऊपर। तो यहाँ किस पे शक है ज्यादा? वो मैंने दरखास्त की है। कुछ नाम मैं अपने आप सलाम देख रहे हैं? मैं अपने ऊपर फिर थोड़ी इतनी एक मेरा तो बहनोई चले गया, फिर मेरे को आके मार देंगे, फिर कौन जिम्मेवार होगा? ये जो डकैती का जो इल्जाम ठहराया जा रहा है ये पुलिस की जानिब से, जी ये तो बिल्कुल गलत है। ये पुलिस ने जितना पैसा खाया हुआ है तो वो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंजाम लगाएगी ना। अच्छा अब ये बताएं, जो पैसे इसके पास थे कितने थे? 2.5 लाख के करीब इनके वालिद ने जितने बताए, यही इनके घर से भी हमारे लिए थे, क्यों ये देना था मूसा कॉलोनी में। तो ये 2.5 लाख रुपए जेब में क्यों रखा था उन्होंने? ये पैसे देने जाने थे इनकी बेटी को। अच्छा। उनकी बहन वो कहाँ रहती है? वो मूसा कॉलोनी में रहती है। अच्छा, यहाँ से लेके जाना था? यहाँ से लेके जाके वहाँ देना था, वो हिस्सा करेंगे, जानवर लाएंगे। अच्छा, हिस्सा मिला रहे थे आप? जी हिस्सा मिलाना था। और इनके बेटे जो थे वो उधर पैसे लेके जा रहे थे कि वहीं से जाके शराब गोट से जानवर ले ले। उसको पैसों समेत लापता हो गए? लापता हो गए। कितने दिन लापता रहे? 2-3 दिन लापता रहे। तीसरे दिन हमारे को खबर जमानटोन वालों ने दी है। अच्छा, इससे पहले कहीं किसी क्राइम में मुलविस हुआ हो? ये लड़का जो है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, अगर ये लड़का बुरा होता, हमारी जैसे फैमिली
पढ़ी लिखी फैमिली। मेरे हस्बैंड के आप देखें वो क्या है आपको खुद पता चल जाएगा। मौलाना शब्बीर अहमद पोलानी है जी, पोलानी ट्रेवल जी इनकी है। हर चीज हमारा गुलशन में बंगला है, हम वहां भी रहते हैं यहाँ भी रहते हैं, क्योंकि हमारी जाहिर है हर रिश्तेदार यहाँ भी है, घर भी यहाँ भी है, वहां भी है, औरंगी में भी है, हर जगह है। तो इतनी वेल सेटल फैमिली की बच्ची उस क्रिमिनल बंदे को देते, आप खुद सोचिए ना। कोई इतना पढ़ा लिखा खानदान, इतनी बच्ची भी इंटर की हुई है, उन्हें माशाल्लाह मेडिकल भी किया हुआ है, तो वो बच्ची हम उस एक क्रिमिनल बंदे को, जराइम पेशा बंदे को देंगे? वो गरीब का बच्चा है, उसकी शराफत को देख के हमने लड़की दी है। अब ये बताइए, पुलिस के पास अगर ये होते तो डे फर्स्ट में ही आपको पता नहीं चलता कि आपका जो भी है ये हमारे पास है, इसने ये ऑफेंस किया है, ये सुने ये ऑफेंस किया है, लिहाजा उसकी बिना पे क्या है ये लॉकअप में है या पुलिस कस्टडी में है, ये बताने से कासिर क्यों रही पुलिस? हम वहाँ घूमते रहे थाने में, जब हम वहाँ दोबारा कंप्लेन करने गए उन्होंने कहा कि देखे खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो गया हो, उनको मालूम था लेकिन हमसे गलत बयानी किए कि आप हॉस्पिटल में देखें, आप 4 हॉस्पिटल जिना, सिविल, डरमा और अब्बासी यहाँ देखें, तो हम सब वहाँ लग गए ढूंढने में। उसके बाद जब नेक्स्ट डे हम गए वहाँ पे, तस्वीर नाम वाम बताया था, चीज दी हमने, तस्वीर दी, NIC की कॉपी दी और कंप्लेन को बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर इतनी बड़ी निकाल के दी है, छोटी भी नहीं, बड़ी तस्वीर निकाल के दी है हमने। कंप्लेन के लिए लेटर लिखा, वो भी दिए, हर चीज दी है हमने। ये सारे इदारान जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि इनको उस वक्त हमें बता देना चाहिए था कि ये बंदा हमारे पास इस हालत में आया है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना ज़मान टाउन की हदूद में, जहाँ एक दिल खराश वाक़या पेश आया। बताता चलूँ कि 31 साला नौजवान अब्दुल हमीद जो कि 5 रोज़ कबल पुरसरार तौर पर लापता हो जाते हैं, घर वाले उसकी तलाश करते हैं, मुतल्लिका थानों में भी दरख्वास्तें देते हैं, थानों की जानिब से किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी सामने नहीं आती हैं। 2 थाने पड़ रहे हैं यहाँ पर, बताता चलूँ, एक थाना खोरंगी और एक थाना ज़मान टाउन। दोनों थानों में फैमिली चली जाती है, खोज लगाने की कोशिश करती हैं। दोनों थानों की जानिब से ये नहीं कहा जाता है कि 31 साला अब्दुल हमीद जो है हमारी गिरफ्त में है और वो गिरफ्तार है, सलाखों के पीछे हैं। और 3 रोज़ बाद मुतल्लिका थाना ज़मान टाउन से ये इतला मिलती है कि अब्दुल हमीद की लाश उठाने आप आ जाइए, वो हलाक हो चुके हैं। इस वक्त मैं मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ। नाज़रीन, जंगल में भी ऐसा नहीं होता है, ये मान लिया जी अगर वो किसी क्राइम में मुलविस थे, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एडवोकेसी एट ऑल, हम उसकी हिमायत हरगिज़ नहीं करते हैं कि उसने क्या ऑफेंस किया है। अगर उसने कोई ऑफेंस किया भी है तो कोर्ट है, कोर्ट के रूबरू करते और कोर्ट इज़ देयर टू डिसाइड कि फैसला देने के लिए कोर्ट से हमारी अदालतें हैं वहाँ पेश कर लेते और सज़ा जज़ा कोर्ट ने देना होता है, ना कि थाना जो है वो अपनी अदालत लगा लें और शहरियों को इस तरह कस्टोडियल डेथ का सामना करना पड़े। बिल्कुल एक दिल खराश वाक़या है। हम इस वक्त उस हलाक होने वाले 31 साला अब्दुल हमीद की फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़मान टाउन थाने की खबर क्या आई कि आपका फलान ये इधर हमारे को मिला है कि इसकी लाश इसकी एदी से आप उठा लें। अच्छा, ये बताइए, आप थाना ज़मान टाउन में आप गए थे, दरख्वास्त देने गए थे? हाँ, पहले तो हमारी दरख्वास्त बिल्कुल। किस दिन गए थे? जिस दिन वो 24 घंटे हो गए थे तो हम डायरेक्ट वहाँ गए थाने में गए जी। तो आप नहीं समझते आपको बताना चाहिए था थाने को, जी ये फला वल्दे फला हमारी जो है कस्टडी में है? नहीं बताना, नहीं बताया ना, हमारे जो दरखास्त उन्होंने दर्ज भी नहीं किया। थाना कैसा कह रहा है कि जनाब ये जो है वहाँ लोगों ने पकड़ा, लोगों ने मारदार की है, लोगों ने जख्मी करके हमारे हवाले किया। तो बनाने के लिए तो बहुत कुछ बना सकते हैं, क्यों? जब पैसा बंदा खा लेता है, काजी आजम उसके जेब में आ जाता है, तो वो बहुत कुछ बना सकता है। आपके ख्याल में पुलिस वालों ने जो है उठाया पैसों के लिए और इसकी कंप्लेन पे जिससे आपका फड्डा हुआ था? जी, पहले उन लोगों ने मारदार करके उन लोगों को दिया है, आधा इन लोगों ने, यानी पूरा उसके एक जिस्म में छुरी से काट के उसके मिर्चे दबाए गए हैं जी। तो आपको कैसे पता मिर्ची डाली गई है जख्मों में? देखा है ना, हमने वीडियो बना के लाए। अच्छा। हाँ, जब उसको धुला रहे थे ना
जब उसके जनाजे को जो यानी गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देने के टाइम पे इधर हमारे जो गए थे, क्यों मैं तो इतना बिल्कुल बेहोश हुआ था, मैं अंदर नहीं जा सक रहा था। तो जो गए थे उन लोगों ने वीडियो बनाए हैं, उसके हड्डी के एक एक पुर्जे उसके अलग किए हुए थे, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी है, उसका यहाँ दिमाग का नस फाड़ दिया है, ये पूरा फाड़ के अलग कर दिया है। ये इस जुल्म तो कोई यानी जाहिल भी नहीं करता है, ये तो इंसान है, कोई यानी हैवान भी ऐसा काम नहीं करता है जो काम इन्होंने किया है। अच्छा, अब आपका शक किस पे? उनके ये दोनों बाजू अलग कर दिए हैं, दोनों लाकअप से पहले भी हुआ है, फिर लाकअप पे जाने के बाद कुछ हुआ है। अच्छा जी, यानी कि पुलिस कस्टडी में सब कुछ हुआ है। पुलिस कस्टडी से पहले जो होना था वो हो गया, फिर जाके जो यानी पुलिस वालों के पास जाके तो वो मरा। बातें कर रहे हो ना आप, पुलिस कस्टडी से पहले कहाँ हुआ होगा? वो तो हमें नहीं पता ना, हमने नहीं देखा, हम कैसे बताएंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो जिनके साथ आपका फड्डा हुआ था, ये इन्होंने भी पैसे दिए होंगे? आज तो की हुई है। क्या हुआ, आपके क्या लगते थे? अल्लाह अकबर, ये मेरा औलाद है, बोलता होगा सबसे बड़ा। मैं तो बोलने का भी मन नहीं है, अभी मजबूर हूँ। ये गायब कब हुए थे पुरस्कार तौर पर? लेकिन अभी वो जो मेरा एक औलाद को जो इन्होंने शहीद कर दिया था, लेकिन ऐसा मुसलमान होके औलाद किसी ने बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। किसी जगह में हड्डी सहूलत नहीं है। बाबा, हमें दुख है इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, अदालतें हैं, थानों में अदालतें नहीं लगनी चाहिए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अब ये फरमाइए, कब गायब कब हुए थे? हाँ, पीर का दिन, पीर को कितना तारीख था? 17 तारीख, 27 तारीख को। 27 तारीख को गायब नहीं, गायब हुआ था 26 तारीख को। अच्छा, 26 तारीख से। 26 तारीख रात का 9 बजे गायब कर दिया था। अच्छा, 26 तारीख को गायब हुए थे? जी जी जी। अच्छा, फिर आपने कहाँ कहाँ ढूंढा इन्हें? और मैं इंदिर नहीं गया था, मेरा मजबूरी में तबीयत खराब था, मेरा बहू और उनकी सास बराह रास्त दौड़ते रहा है, और मेरा लड़का लोग जाके दौड़ते रहा, और 27 तारीख को जाके खबर मिला। 27 तारीख बोले, मैं अच्छा। दुरुस्त कर दूं। हाँ, 27 तारीख से लेके गायब हो गया था, हाँ। रात की 9 बजे से लेके। खैर, मेरा तो तबीयत खराब है, मैं दोनों से कर रहा हूँ। एक एक करके मसाइल पे डिस्कस कर लेते हैं। अब दोनों से ये करो। फरमाइए, इसकी उम्र कितनी थी? उम्र 31 साल समझ लीजिएगा। 31 साल। हाँ। शादीशुदा थे? शादीशुदा है, अच्छा, बच्चे हैं? एक बच्चे की बाप है। अच्छा, एक बेटे का बाप है। जी। अब ये फरमाइए, क्या खुदा न खास्ता किसी गलत एक्टिविटी में थे ये? मेरा कोई सा भी लड़का का कोई शिकायत नहीं, अगर कभी शिकायत हो कानून सामने कर दे। मेरा बच्चा कभी जेल पे गया, कभी थाना पे लाकअप में गया। मेरा औलाद जब से लेके टाइम दे रहा हूँ, उस जमाना से लेके भट्टो साहब की हुकूमत से लेके मैं वालिद का औलाद, औलादों का वालिद हूँ। अब ये बताइए, थाना वजह क्या बता रहे, क्या वजह? थाना ने मेरे को बोला था, भाई तुम्हारा बच्चा ने ऐसी लुटमारी किया, और आमामों ने उनको मार कूट के फलां जगह पे गिरा दिया था, और हम लोगों ने गिरा हुआ मिलके हम लोगों ने उठा लिया। अच्छा, ये बताइए, लेकिन सबूत सिर्फ हमारा बच्चे कोई खराबी नहीं किया किसी किस्मंदों के साथ। लेकिन एक खराबी है, थोड़ा दिन किसी का खिलाफ केस क्या हुआ था। अच्छा, कितना दिन हो रहा तकरीबन 5 दिन पहले उसने एक केस के बारे में बात की थी। वो 22 दिन पहले। हाँ, मेरा एक मैटर था कि हमारे घर। आप कौन है उनके? मैं बड़े उनके साला हूँ, मैं अच्छा, छोटा उनका। अच्छा, क्या केस था? वो केस ये था कि उन्होंने 1 2 4 5 यहाँ से लड़के आए थे, हमारे घर पे हमला किया था। अच्छा, तो हमने उसके क्यों हमला क्यों किया था? हमने खफायर। आराम आराम से बात करें, क्योंकि मैटर ही कुछ ऐसा है जो कि मुअम्मा बना हुआ है। हम चाहते हैं इस मुअम्मे को ख़त्म करें, और कानून नाफिज करने वाले इदारों तक ये जो भी चीज़ें हैं जा रही हैं, इंशाल्लाह हमारी कवरेज उस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखें, वो जो हकाइक बयान करेंगे ना, तो उनको भी क्या है, इसका खोज लगाने में आसानी होगी। जी, तो क्यों आपके घर में हमला हुआ था? जी। उनके ससुराल में जब हमला हुआ, वो तो दामाद है, वो तो बात करेगा। तो बीच में जब बात कर रहा था तो उसने उन लोगों ने कुछ धमकी दी थी कि हमिद आप ना बोलो इस मामला। क्या था, हमला क्यों हुआ था? हमला हुआ था, वो मेरे साले थे जो रेड करने, तो खुद जो मुस्लिम वो था, हाँ मुजरिम था, उसने जाके उनसे बात की है। अच्छा, पुलिस वालों से बात करके पुलिस वाले फिर हमारे भी नहीं सुन के चले गए। अच्छा, फिर हमने 15 को फिर आपने 15 को कॉल की थी या थाने को? पहले 15 को कॉल की है, 15 वालों ने थाने को
थाने से मोबाइल को यहाँ भेजा है। वहाँ का भी शक है और थाने में क्यों गया है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। बड़ा अफसोस हुआ अब्दुल हमीद का सुन के। बताइए, पुलिस का कहना ये है कि वो कहीं पकड़े गए थे चोरी में और लोगों ने, शहरियों ने उन पर तशद्दुद किया है। उस पर पुलिस ने किसी किस्म का हाथ नहीं डाला है, उसको ज़ख्मी नहीं किया है। जी, पहले तो मैं ये वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात है, जिसके घर में क़यामत सुग़रा गुजरी हो वो कैसे खैरियत से रह सकती है। बच्ची रहती, शादी होके वहाँ गई है, वहाँ बंगाली कैंप में रहती जी, बंगाली कैंप में रहती है। ये मेरे पास मिलने आए थे, तो मिलने आए थे लड़की को, यहाँ के इतनी दूर का सफर है, मैं यहाँ छोड़ जाता हूँ, वापसी में मैं इनको लेके जाऊंगा। लेकिन वापसी हमें नहीं हुई। जब वो कितनी देर बाद आप तलाश शुरू करते हैं? हमें ये 7 बजे यहाँ से निकला है, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया उसका। हमें पता चला है सुबह, जब बच्ची ने 8 बजे उसको कॉल की, 7 बजे कॉल की, फजर के टाइम कॉल की, लेकिन जब उसका मोबाइल बंद मिला तो इसने इनकी बहन जिसके घर में वो कह के गया था उनके घर पे कॉल की, तो वहाँ पता चला कि वहाँ भी नहीं पहुंचे। इतनी देर राब्ता करने में ताखिर होना वजह क्या है? वजह ये है कि वो तो कह के गया है कि इतनी दूर जा रहा हूँ बहन के पास, तो वहां से आने में टाइम लग जाता है। तो जितनी देर में उसका रेंज था कि मैं आके ले जाऊंगा आपको, उसके बाद से लड़की ने फोन करना शुरू किया है ना। यानी कि आप इस खुशफहमी में रहे कि उन्होंने वहाँ स्टे किया हुआ, स्टे किया हुआ है। जी। तो वो उसने रात 3 बजे 4 बजे कॉल किए, 5 बजे कॉल किए, 7 बजे कॉल किए। वो समझी कि चार्जिंग का कोई मसला है, या हो सकता है सो रहा हो बहन के घर में, उठ जाए तो बात होगी। लेकिन जब सुबह 8 बजे तक राब्ता नहीं हुआ तो लड़की ने उनकी बहन से कांटेक्ट की, तो बहन ने कहा भाई तो यहाँ पहुंचे ही नहीं है। वो उन तक भी नहीं पहुंचे? जी, भाई वहां तक पहुंचे ही नहीं है। यानी कि यहीं से निकले हैं, यहाँ से निकले तो किसी के हत्या चढ़ गए। लेकिन नहीं हत्या, उसके बाद हमें मालूम हुआ है कि लड़का यहाँ से सीधा बहन के पास नहीं गया, वो अपने ही घर गया है। नहा धो के जाऊंगा ये कह के, गर्मी की वजह से शायद क्योंकि लड़के से हमारी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है, जिंदगी लेकर सर्द खाने से हमने उठाई है उसे। तो उसके बाद वो शायद घर में चेंज के लिए गया हो या किसी वजह से घर गया हो। मालिक मकान से उसने 8:30 बजे 9 बजे बात की है, 9:30 बजे रात के 9:30 बजे उसने मालिक मकान से बात की है, बच्चे को चीज दिलाया है। उसके बाद अपने दोस्तों में 10 बजे तक बैठा है, अपने 10 बजे तक उन्होंने गपशप की है। उसके बाद वहां से निकला है। अब ये बहन की तरफ निकला है या इस तरफ वापस आने के लिए निकला है, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो जिंदगी से होता, सांसें होती तो वो बताता कि मैं इधर के लिए निकला था या उधर के लिए निकला था। उसकी तो सांसें बंद कर दी थी, तो वो कैसे बताएगा उठ के कि मैं कहाँ गया था और कहाँ जा रहा था। बचपन से मेरे सामने पला हुआ बच्चा है वो। तरह से हमने लड़की इसको दी है। एक गरीब बच्चा है और शरीफ बच्चा है, निहायत शरीफ है। इतने से एक बच्चे से भी उसकी दोस्ती है, इसलिए हमने इसको लड़की दी है। अगर उसमें कोई भी बात नजर आती, हमारी इतनी लड़की पढ़ी लिखी है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घराने से, तो हम उस लड़के को लड़की ना देते। ये मेरी शराफत और मेरी गवाही है। मैं हल्फिया कह सकती हूँ इस लड़के की, कभी मैंने इन 2 सालों में कभी कोई मशकूक हमने चीज नहीं देखी।